आचार्य जी, आपने सही चीज़ों के लिए कष्ट उठाने की बात करी थी कल, पर जब हम गलत चीज़ से सही चीज़ तक मूवमेंट करते हैं, तब ऐसा फील होता है कि बहुत ऐसी ताकत फील होती है, स्ट्रेंथ फील होता है। बट उसी समय एक तनाव भी रहता है, तो इसमें एक सहजता नहीं आती। क्या ये मेरा दूसरा अहंकार बोल सकते हैं उसे? उस तनाव से गुजरना होगा। सहजता इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि ऐसे बैठे बैठे मिल जाए। ये मांग भी मत करो। तनाव से गुजरना होगा। तनाव से गुजरे बिना तो यहाँ जो जड़ पदार्थ चीज़ें हैं वो भी तुम्हारे पास नहीं आ पाती। ये ऐसा बनने के लिए कितने तनाव से गुजरा है, सोच सकते हो? जिन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी है वो जानते होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। ऐसा हो पाने के लिए कितने तनाव से गुजरा है, कल्पना करो। जो कपड़ा भी तुमने पहन रखा है वो कितने तनाव से गुजर के आया है तुम तक। एक एक रेशा, एक एक फाइबर, तनाव से, ताप से। कभी किसी फैक्ट्री में जा कर के देखना। तो तनाव नहीं झेलेंगे, ये मांग ही व्यर्थ है। हमें तो प्रार्थना करनी चाहिए दम की, कि और ज़्यादा तनाव ले सकें, और ज़्यादा तनाव झेल सकें। उसके बिना बनेंगे कैसे, उसके बिना सुधरेंगे कैसे? प्रार्थना ये नहीं करो कि तनाव ना मिले, प्रार्थना ये करो कितना भी मिले मैं टूटूं नहीं। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। एक में तुम कह रहे हो कि मुझे परीक्षाएं नहीं चाहिए, और दूसरे में तुम कह रहे हो मुझे बल चाहिए। ये ना कहो कि कोई तुम्हारी परीक्षा न ले, ये कहो कि बल रहे परीक्षाओं से गुजर जाने का। मुझे मालूम है अध्यात्म में ज़्यादातर यही बात चलती है, किस तरह से बिना तनाव के जिया जाए। वो बात बहुत झूठी है। बिना तनाव से जीने की आशा में आप बस इतना कर देते हो कि तनाव को छुपा ले जाते हो। तनाव को अपने ही अचेतन मन में दफन कर देते हो। पर वो लाश उठेगी, वो भूत घूमेंगे भीतर ही भीतर। इंसान पैदा हुए हो, और इंसान पैदा होने का दंड है तनाव झेलना। हाँ, तुम इतना ज़रूर कर सकते हो कि सही तनाव झेलो और ज़रा पुरुषार्थ के साथ झेलो। इंसान पैदा होकर भी कोई अगर मांगे कि मुझे साहब ज़िंदगी में ज़रा भी तनाव ना रहे, तो वो फिजूल और अनधिकारी मांग कर रहा है। तुम ऐसा मांग रहे हो जो असंभव है कि तनाव न मिले। तो पहली बात, सही तनाव झेलो, व्यर्थ चीज़ों को कि मांग ही मत करो तो तनाव नहीं आएगा। तनाव तो हमेशा संघर्ष से आता है ना, जब एक चीज़ चाहिए और वो मिल नहीं रही है तब तनाव होता है। व्यर्थ चीज़ें मांगो ही मत, तो उस तरह के तनाव से बच जाओगे। लेकिन जो तुम सार्थक भी मांगोगे वो मिलने का नहीं आसानी से, तनाव उसमें भी होगा। उस तनाव को तो झेलो, उससे गुजरो, उसको जीतो। समझ में आ रही बात? जब हम कहते हैं कि तनाव मत लो, तो हम वास्तव में कह रहे हैं बेकार का तनाव मत लो। बेकार की बातों पे झंझट करने से, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं। उन तनावों को दूर रखो। लेकिन जिंदगी में सही तनाव का चयन भी करना पड़ता है। कोई नहीं हुआ है आज तक महापुरुष जो घोर आंतरिक द्वंद्व और संघर्ष से न गुजरा हो। ऐसे तनावों से गुजरे हैं वो जिन्होंने उन्हें अंदर से फाड़ दिया है, बिल्कुल मार ही दिया है अंदर से।
फिर पुनर्जन्म होता है, आंतरिक पुनर्जन्म। लेकिन मुझे गलत मत समझना, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं व्यर्थ के तनाव को आमंत्रित करने की। जब मैं कह रहा हूं तनाव झेलो, उसके साथ में ये भी कह रहा हूं सिर्फ सही दिशा में तनाव झेलो, सिर्फ सही मुद्दे पर तनाव झेलो। बेकार की छोटी मोटी चीजों पर उपेक्षा का भाव रखो। समोसा मैं खाऊंगा कि समोसा तू खाएगा, तू ही खा ले, इस बात पे कौन तनाव ले खा ले समोसा। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी चीजों की उपेक्षा कर देनी है और कौन सी चीजों पर डट जाना है, डिग जाना है कि इस मुद्दे पर तो कोई समझौता नहीं होगा। समोसा कचौड़ी ले जा, नहीं चाहिए, मतलब चाहिए था पर अब तू मांग रहा तो ले जा। भगवान से अभी आपने जो पीछे बात की तो मैं अपना देख रहा था अवलोकन, तो मेरा वही भ्रम था कि स्पिरिचुअल मतलब तनाव रहित, मतलब किसी तरह का कोई तनाव नहीं लेना है। जैसे कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गई ऑफिशियल वर्क में तो परेशान हो जाना, या कोई वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आ गया तो ये क्या है, आई डोंट वांट टू टेक द स्ट्रेस। तो इससे ये दिखा कि सही तनाव लेना है और जो अनरिलेटेड जो फंसा है उसकी उपेक्षा करनी है। तो सही तनाव तो वही हुआ कि जो मेरे अहम को काटे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसमें तनाव आता है। आप ये नहीं चाह सकते कि स्वयं को काट भी दें और कोई दर्द तनाव ये सब भी ना हो, ये तो होगा। यही तो परीक्षा है, यही तो साधना है। करेंगे, सरदर्द होगा, सब कुछ होगा, दुर्गति हो जानी है, लेकिन उसके बाद भी लगे रहना है, डटे रहना है। बस ये निश्चित कर लेना है कि ये जो आप लड़ाई कर रहे हो वो अहंकार को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं। ज़्यादातर जो हम तनाव झेलते हैं वो अहंकार को बढ़ाने के लिए होता है, घटाने के लिए नहीं। अभी बीच बीच में अर्ज ऐसा आता था अंदर से, जैसे कि इस तरह का वर्क है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन ज़्यादा है, तो ये होता है अंदर से टेंडेंसी उठती है कि भिड़ जाओ, जबकि वो यूजलेस है। वो दिखता है कि अहंकार को ये फंसेंगे। तो अभी तक तो रोके हुए थे कि उपेक्षा, तो इससे क्लैरिटी मिली। एक आचार्य जी अभी आपने जो ये बोला डीप स्लीप में अहम प्योर अहम वृत्ति रही और ड्रीम से टेंडेंसी पता चलेगी। वो ड्रीम में जो कुछ आ रहा है उससे हमें पता लगेगा कि मेरे सबकॉन्शियस में क्या है जो चैतन्य में नहीं है। चैतन्य में आता है पर वो बाद में आता है। तो अगर ड्रीम नहीं आ रहा है, जैसे कम आते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ या है नहीं। नहीं, सिर्फ सपने ही तरीका नहीं होते हैं अचेतन मन को पकड़ने का। वास्तव में अगर आप की दृष्टि पैनी है तो अपने कर्मों और विचारों को देख के भी वृत्तियों का पता चल जाता है। सपनों का अवलोकन करो, ये बात, सिद्धांत या खोज तो मुश्किल से अभी 100-125 साल पुरानी है। पहले ऐसा नहीं कहा गया था कि सपनों का ही आपको अवलोकन करना है। सीधी सी बात थी कि चल क्या रहा है दुनिया में और उसके प्रति हमारा संबंध और हमारी प्रतिक्रिया क्या रहती है, इसी को देख लो तो वृत्तियां पता चल जाएंगी। जिसको सपने आते हों सपनों को देख ले, जिसको सपने नहीं आते वो अपनी हरकतों को देख ले, पता तो दोनों तरीकों से चल जाएगा। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा क्यों इतनी मेहनत करनी है सपने अपने याद रखने की, याददाश्त धोखा देती है। सपने पहली बात तो आए ज़रूरी नहीं, फिर आए तो याद रह जाए ज़रूरी नहीं,
फिर जो याद रह गया वो वही हो जो आया था सपने में, ये ज़रूरी नहीं। सपने में न जाने क्या आया था और आपको याद न जाने क्या रह गया, आप विश्लेषण क्या कर बैठेंगे फिर। उससे कहीं बेहतर है कि ये सब जो अपना काम चल रहा है रोज़ाना का, उसी में अपनी प्रतिक्रियाओं को देख लें, अपने रुझानों को देख लें, अपने डरों को देख लें। यही जो हमारा सब हिसाब रहता है, उससे सब राज खुल जाते हैं। बस ये अपने भीतर भाव मत रखिएगा कि मुझे पता है कि मैं कुछ क्यों कर रहा हूँ। कुछ सोचें तो ये मत देखिए कि मैंने ऐसा सोचा, ये पूछा करिए अच्छा मैं 50 चीज़ें और भी तो सोच सकता था, मैंने यही बात क्यों सोची। ऐसे फिर वृत्ति पकड़ में आती है, यही विचार क्यों आया। ये सब नहीं कि विचार क्यों आ रहे हैं, विचार आने ही नहीं चाहिए, वो आ रहे हैं तो आ रहे हैं। ये पूछिए मेरा इसी विचार पे इतना क्यों दिल आया हुआ है, तब पता चलेगा कि हम कौन है। नहीं, 50 चीज़ें उपलब्ध थीं, एक पे मन आ गया। अब उन चीज़ों की बात करें या अपने बारे में कुछ पता चला अभी अभी? अपना पता चला ना। अपना माने किसका? हाँ, अहम का, वृत्ति का, आत्मा का नहीं।